दोस्तों, मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आपका स्वागत है आज की नई क्राइम एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी है हरियाणा के भिवानी जिले की, जहां रिश्तों ने, भरोसे ने और सोशल मीडिया की दीवानगी ने मिलकर एक ऐसा अपराध रचा जिसने एक मासूम से उसके माँ बाप दोनों छीन लिए। कहानी शुरू होती है भिवानी के पुराना बस स्टैंड क्षेत्र के एक आम से मोहल्ले से, जहां रहते थे प्रवीण, उनकी पत्नी रवीना और उनका 6 साल का बेटा मुकुल। तीनों की दुनिया छोटी सी थी, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा था जो बाहर से दिखता नहीं था। एक दरार जो धीरे धीरे खाई बन चुकी थी। प्रवीण 35 साल का सीधा सादा इंसान था जो अपने बेटे और घर के लिए जीता था, और रवीना वो कुछ और ही दुनिया में जीती थी। सोशल मीडिया पर रवीना राव के नाम से उसका इंस्टाग्राम अकाउंट था, जिसमें 34,000 से ज्यादा फॉलोअर्स थे। वो लगातार शॉर्ट वीडियो, डांस रील्स डालती थी। पति को यह सब पसंद नहीं था। कई बार रवीना से इसी बात पर झगड़ा होता था, लेकिन वो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। सोशल मीडिया की इसी दुनिया ने उसकी जिंदगी में एक नया शख्स ला खड़ा किया। सुरेश, हिसार जिले के प्रेमनगर का रहने वाला यूट्यूबर। दोनों की पहचान इंस्टाग्राम पर हुई थी। शुरू में शॉर्ट वीडियो की दोस्ती, फिर बातचीत और फिर कुछ और। धीरे धीरे उनका रिश्ता पति पत्नी के विश्वास से भी बड़ा हो चला था। पिछले 1.5 साल से दोनों गुप्त रूप से संपर्क में थे और प्रवीण को इस रिश्ते की भनक लग चुकी थी। 25 मार्च की दोपहर, एक ऐसा दिन जो किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन मुकुल की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। उस दिन रवीना घर लौटी थी। काफी समय से वो वीडियो शूटिंग के लिए बाहर थी। घर आते ही उसका और प्रवीण का झगड़ा हुआ, लेकिन इस बार बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। प्रवीण ने रवीना और सुरेश को घर में आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वो गुस्से में आग बुला हो उठा। झगड़ा हुआ, चीखें भी सुनाई दी होंगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर एक पल में सब कुछ खत्म हो गया। सुरेश और रवीना, जो अब डर और गुस्से के मिलन बिंदु पर थे, उन्होंने मिलकर बेड पर ही प्रवीण की चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उस घर में उसकी लाश पड़ी थी और दिन भर वही पड़ी रही। रवीना ने दिन भर नॉर्मल रहने का नाटक किया। शाम को परिवार वालों ने पूछा, प्रवीण कहाँ है? जवाब मिला, पता नहीं, शायद बाहर गए हैं। रात का इंतजार हुआ। करीब 2:30 बजे, जब सब सो चुके थे, रवीना और सुरेश ने लाश को बीच में रखकर एक बाइक पर बांधा। सुरेश ने हेलमेट पहना, रवीना ने मुंह पर कपड़ा बांधा और निकल पड़े दिनोद रोड की ओर। वहां करीब 6 किलोमीटर दूर एक ड्रेन में उन्होंने लाश फेंक दी और लौट आए, मानो कुछ हुआ ही न हो। 3 दिन बाद 28 मार्च को सदर पुलिस को दिनोद रोड पर एक गलिसड़ी लाश मिली। पहचान करना मुश्किल था, लेकिन जांच से स्पष्ट हुआ यह प्रवीण था। परिवार का शक गहराया। आखिर वो वहां कैसे पहुंचा? घर के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और फिर जो सामने आया उसने सब कुछ साफ कर दिया। वीडियो में दिखा एक बाइक, जिस पर बीच में एक लाश, पीछे रवीना और आगे एक हेलमेटधारी युवक। पुलिस हरकत में आई। पहले रवीना से पूछताछ हुई। वो बार बार झूठ बोलती रही, लेकिन जब सबूत सामने रखे गए तो सच बाहर आ ही गया। सुरेश और रवीना दोनों टूट गए। उन्होंने कबूल किया कि प्रवीण की हत्या उसी दिन कर दी गई थी, जब उसने दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। हत्या के बाद शव को छिपाने के लिए रात का इंतजार किया गया। प्रवीण अब इस दुनिया में नहीं था, और मुकुल, उस मासूम की जिंदगी से अब उसका पिता का साया उठ चुका था और मां भी जेल की सलाखों के पीछे जा चुकी थी। मुकुल अब अपने दादा सुभाष और चाचा संदीप के पास रह रहा है। एक घर जो कभी हंसता था, अब केवल खामोशी से भरा है। सोशल मीडिया की चमक, यूट्यूब की दौड़ और रिश्तों की अनदेखी ने एक पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया। जांच अधिकारी नरेंद्र कुमार, एसएचओ सदर थाना, ने बताया
रवीना को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। सुरेश को भी रिमांड के बाद जेल भेज दिया गया है। उन्होंने अपराध कबूल कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची और दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरी। इंस्टाग्राम की रील और एक परिवार की रूह तक को तोड़ देने वाली हकीकत। और दूसरी कहानी भी हम जो आपको सुनाने जा रहे हैं, ये 6 अप्रैल 2025 की घटना है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है बिहार के बांका जिले के केंदुआर गांव से। एक ऐसा गांव जो बाहर से शांत, सीधा सादा और परंपराओं से जुड़ा लगता है, लेकिन इसके अंदर चल रही साजिशें किसी शहर की अंधेरी गलियों से कम नहीं। ये कहानी है बिहारी यादव की, एक मेहनती, ईमानदार ट्रक ड्राइवर। कोलकाता की भीड़ में रोज 2 वक्त की रोटी कमाकर हर कुछ हफ्तों में अपने गांव लौटता था। उसकी दुनिया थी उसकी पत्नी रिंकू देवी और उसके 3 बच्चे। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी की आंखों में अब वो प्रेम नहीं, नफरत उगाई थी। बिहारी को अक्सर गांव से खबरें मिलती थी। लोग बातें बनाते थे उसके घर के बारे में, उसकी पत्नी के बारे में। वो हर बार यकीन नहीं करता था, पर जब खुद की आंखों से कुछ देखा तो टूट गया। उसने रिंकू से बहस की, मारपीट भी हुई और धीरे धीरे घर का खर्च भी बंद कर दिया। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। रिंकू देवी, जो दिखने में सीधी सादी थी, भीतर से आग की तरह जल रही थी। उसका रिश्ता गांव के कई पुरुषों से था और अब वो किसी भी कीमत पर बिहारी को अपनी राह से हटाना चाहती थी। 6 महीने तक रिंकू ने अपने भीतर उस गुस्से को पकाया और फिर धीरे धीरे एक योजना बनाई। वो जानती थी अकेले नहीं कर सकती, इसलिए उसने अपने पुराने प्रेमी बालेश्वर हरिजन और एक और विश्वासी बिजुला देवी को अपने साथ मिलाया। हत्या की साजिश रची गई और कीमत तय हुई 35,000 रुपए। वक्त धीरे धीरे नजदीक आ रहा था। 6 अप्रैल को बिहारी यादव कोलकाता से लौट रहा था। घर लौटने की खुशी थी, लेकिन यह आखिरी बार था जब उसने अपने गांव की मिट्टी देखी। रिंकू ने उसे कॉल किया, घर मत आओ, मैं खुद लेने आऊंगी, तुम भरकों के पास उतर जाना। बिहारी, जिसे अब भी शक था लेकिन विश्वास बचा था, उतर गया। रिंकू उसे नहर के किनारे ले गई, वो जगह जहां कोई नहीं आता और जहां से कोई लौट कर नहीं जाता। वहां पहले से छिपे थे बालेश्वर और बिजुला। उनके हाथों में था धारदार हथियार। एक पल में सब खत्म कर दिया गया। बिहारी यादव का सिर धड़ से अलग कर दिया गया, लेकिन हत्या वही खत्म नहीं हुई। लाश को सड़ागला कर पहचान मिटाने की कोशिश की गई। खबर जंगल की आग की तरह फैली। पुलिस को लाश मिली, सड़ी गली, सिर कटा हुआ। पहले कहा गया कि उसके प्राइवेट पार्ट भी काटे गए हैं, लेकिन पुलिस ने पुष्टि नहीं की। कुछ दिन गांव में डर का माहौल था, पर एक मां के आंसू और 3 मासूम बच्चों की चुप्पी ने आखिरकार पुलिस को हिला दिया। पुलिस ने छानबीन शुरू की, फोन कॉल्स, गांव वालों से पूछताछ, और फिर वो एक सबूत जो सब कुछ खोल गया। रिंकू देवी का व्यवहार, उसका अजीब सन्नाटा, और फिर एक गड़बड़ी, उसका कॉल लॉग। पूछताछ हुई और रिंकू टूट गई। उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने 6 महीने से योजना बनाई थी, कैसे उसने पैसे दिए और कैसे पति को मारने के बाद सुकून मिला। पुलिस ने रिंकू देवी, बालेश्वर हरिजन और बिजुला देवी को गिरफ्तार कर लिया। गांव में आज भी लोग उस नहर के पास नहीं जाते। बच्चे अब चुप है, 3 जिंदगियां अब जेल में हैं और एक कहानी हमेशा के लिए दर्ज हो गई है बिहार के सबसे खौफनाक घरेलू अपराधों में। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची कहानी। प्यार से शुरू हुई, शक में बदली और खून में खत्म हुई। मैं हूं प्रभास प्रविष्टि और आप सुन रहे थे क्राइम एपिसोड। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, क्योंकि गुनाह अक्सर वही होता है जहां भरोसा सबसे गहरा होता है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।